अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं एडल्ट एम्फीबियंस क्या खाते हैं। जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं ना, यानी कि जो सेक्सुअली मैच्योर हो चुके होते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि वो एनिमल्स को खाते हैं। अब वो कौन कौन से एनिमल्स को खाते हैं? वो मुख्तलिफ तरह के इन्वर्टिब्रेट्स को खा सकते हैं, इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, या मुख्तलिफ इन्वर्टिब्रेट्स जो छोटे मोटे होंगे उनको खा लेंगे। ठीक है, लेकिन जो इन्यूरेंस हैं जिसमें फ्रॉग और टोड आ जाते हैं, उनकी डाइट इससे थोड़ी डिफरेंट है और डाइवर्स है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास बुल फ्रॉग की। तो बुल फ्रॉग जो होता है ना, वो ना सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स को खाता है बल्कि कुछ वर्टिब्रेट्स को भी खा लेता है, जिसमें छोटे छोटे मेंबर्स जैसे कि चूहे हो सकते हैं, या वो बर्ड्स को खा सकता है, या दूसरे इन्यूरेंस फ्रॉग्स और टोड्स को खा सकता है। अब ये क्यों वर्टिब्रेट्स को खाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसकी फ़ूड की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इन केस अगर इसको इन्वर्टिब्रेट्स नहीं मिलेंगे तो फिर उसको जब भूख लगी होगी तो वो आसपास कोई भी वर्टिब्रेट होगा तो उसको खा लेगा। लेकिन जब वो खाएगा तो वो देखेगा क्या उसका साइज़ इतना है कि वो उसको खा सकता है, और अवेलेबिलिटी की मैंने आपको बता दी कि अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर ये वर्टिब्रेट्स को खाएगा। ठीक है, इसकी पिक्चर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये आपको नज़र आ रहा है एक बुल फ्रॉग, और ये बुल फ्रॉग इस टाइम माउस को खा रहा है। ये बुल फ्रॉग यहाँ पर एक बर्ड को खा रहा है, और यहाँ पर एक ये बुल फ्रॉग जो है ये एक फ्रॉग को खा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर लार्वा की बात करें तो लार्वा जो होते हैं एम्फीबियंस के, वो हर्बीवोरस होते हैं, और वो एल्गी और दूसरे प्लांट मैटर को खाते हैं जो कि पानी में या पानी के आसपास होंगे। ठीक है, अब एम्फीबियंस अपने प्रे को कैसे ढूंढते हैं? अपनी आईसाइट्स को, अपनी नज़र को देख के यूज़ करके उसको पकड़ते हैं, और इसके अलावा इंतज़ार करते हैं कि कोई प्रे पास से गुजरे, और जो ही वो गुजरेगा तो उसके ऊपर झपट पड़ते हैं, उसे खा लेते हैं। ठीक है, ना सिर्फ वो अपनी साइट पे रिलाई करते हैं बल्कि वो अपनी ऑल्फैक्शन को भी यूज़ करते हैं। ऑल्फैक्शन का मतलब अपने सूंघने की इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्वाटिक सैलामेंडर्स और सिसिलियन में हमने देखा था कि दे आर नियरली ब्लाइंड। और एक्वाटिक सैलामेंडर जब पानी में इतनी रोशनी नहीं होगी तो फिर वो अपनी स्मेल को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलामेंडर्स। जो आम तौर पे आम सैलामेंडर्स हैं, वो उनका जो फीडिंग मेथड है ना, कोई ख़ास किस्म का फीडिंग मेथड नहीं है। वो सिंपली अपने जॉस को इस्तेमाल करके अपने फूड को कैप्चर कर लेती हैं। लेकिन ए न्यूरॉन्स और प्लेथोडोंटिड सैलामेंडर में हमने एक स्पेसिफिक मेथड देखा है जिसे हम कहते हैं फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज़्म। पहले तो बात करते हैं प्लेथोडोंटिड सैलामेंडर्स कौन सी होती हैं। प्लेथोडोंटिड सैलामेंडर वो होती है जिनके पास लंग्स नहीं होते और जो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, अब फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज़्म में इस्तेमाल होता है जॉ और टंग। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज़्म कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पिक्चर देख लें कि ये फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज़्म है। जो ये पिक्चर आपकी बुक की है, और इसमें ये फ्रॉग को अपने आसपास एक फूड नज़र आ रहा है, और उसने क्या किया, अपनी तेज़ी से अपनी टंग को बाहर की तरफ फ्लिप आउट किया है, और उसने फिर इसको ग्रैब कर लिया है। और ग्रैब किस तरह हो गया कि इसकी जो टंग की टिप होती है उसके ऊपर स्टिकी सेक्रीशंस होती हैं, जो कि इसके ऊपर ग्लैंड्स की वजह से होती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या होता है कि ये इसके साथ चिपक जाता है फूड। ठीक है, और फिर बाद में जब फूड इसके साथ चिपक जाता है तो वो उसको अपनी टंग को अपने अंदर ले जाता है। ठीक है, इस पे जो इसकी जो टंग की टिप के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, दे आर म्यूकस एंड बक्कल ग्लैंड्स। ठीक है, और म्यूकल बक्कल ग्लैंड्स इसकी टंग की टिप पे होते हैं, जो कि स्टिकी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इसके साथ प्रे चिपक जाता है। और फिर जब ये चिपक जाता है तो ये हम कहते हैं ग्रैब हो गया है। देन ये इसको दोबारा अपनी टंग को अंदर ले जाएगा, और इसके साथ ये फूड अंदर चला जाएगा। इसे फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि फ्रॉग की टंग कैसी होती है। ठीक है, फ्रॉग की टंग को समझने से पहले पहले हम देखते हैं कि इससे जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें फ़िश की बात की थी। ठीक है, फ़िश के बाद एम्फीबियंस की एवोल्यूशन की बात की जाती है। तो फ़िश की जो टंग है ना, वो इतना मेन खाने में इसका कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये सिंपली एक फ्लैशी फोल्ड सा होता है स्किन का, मसल का, जो कि इसके माउथ की फ्लोर की यानी कि नीचे वाली साइड पर मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक ट्रू टंग है, एक सही टंग है, वो हमें एम्फीबियंस में नज़र आती है। तो एम्फीबियंस की टंग जो होती है वो कैसी होती है?
एम्फीबियंस के अंदर जो टंग होती है ना स्टूडेंट्स, वो उसके लोअर जॉ, ये जो लोअर जॉ है ना, इसके लोअर जॉ के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। जबकि अगर हम अपनी टंग की बात करें तो हमारी टंग जो होती है वो हमारे बिल्कुल दांतों के साथ, आगे वाले दांतों के साथ तो नहीं जुड़ी होती, लेकिन इसकी जो टंग है इसकी लोअर जॉ के एंटीरियर मार्जिन के साथ अटैच हुई हुई होती है। और इसकी टंग जो होती है ना वो बाद में इसकी एक तो मैंने बताया कि इंटीरियर मार्जिन ऑफ लोअर जॉ के साथ जुड़ी हुई होती है, दूसरा ये कि ये टंग जो होती है ये फोल्ड कर जाती है, फोल्ड हुई होती है माउथ के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि इसका फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज़्म क्या है, और इसको एक पिक्चर से, एक इमेज से हम देखेंगे। तो अब आप इस पिक्चर में इसमें देखिएगा, क्लियरली आपको पता चलेगा कि ये कितना क्विक होता है फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज़्म। ये देखिए, इसी तरह एक और पिक्चर में देख लेते हैं, एक और वीडियो देखते हैं इस तरह की। तो स्टूडेंट्स ये था फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज़्म। स्टूडेंट्स ये फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज़्म जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अक्सर आ जाता होता है। तो इसको अब हम आपकी बुक की पिक्चर से देखते हैं कि जो ही प्रे जो है इसकी रेंज में आया, इसकी टंग की रेंज में जब आता है तो फिर ये फ़ौरन से आगे की तरफ मूव करता है, लंज फॉरवर्ड करता है, यानी कि थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है तेज़ी से, और उसके बाद अपनी टंग को फ्लिक आउट कर देता है, अपने मुँह से बाहर निकाल देता है अपनी टंग को। ये देखिए, इसने अपने मुँह से टंग को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से अब क्या होगा कि इसकी टंग फिर टर्न ओवर होती है। टर्न ओवर का मतलब है यानी कि जो रोल हुई हुई थी वो खुल जाती है, और इसका जो ही टंग खुलती है, इसका जो नीचे वाला लोअर जो है थोड़ा सा डिप्रेस होता है, यानी कि नीचे की तरफ मूव करता है, और इसका हेड जो है वो भी थोड़ा सा हिलता है, और हेड के हिलने की वजह जो है वो इसके सर्विकल वर्टिब्रा के ऊपर इसकी मूवमेंट है, जिसकी वजह से जब हेड हिलता है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि एग्जैक्टली निशाना जो है ये अपनी टंग का स्ट्राइक करता है अपनी टंग को सीधा उस फूड की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो टिप होती है टंग की वो अपने म्यूकॉइड सेक्रीशन, म्यूकस और बक्का सेक्रीशन की वजह से इसको ट्रैप कर लेता है फूड को। देन उसके बाद फिर फूड जब इसके साथ ट्रैप हो जाता है फिर वो टंग दोबारा से अंदर की तरफ जाती है, फ्लिप बैक कर जाती है, और फिर बाद में टंग जो है वो मुंह के अंदर चली जाती है। और ये सारा जो प्रोसेस है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, ये 0.05 सेकंड से लेकर 0.15 सेकंड के अंदर होता है, ठीक है। अब जब फूड माउथ के अंदर चला जाता है तो ये अपनी टंग के ज़रिए से अपने जो माउथ के अंदर इसके दांत होते हैं उसके ऊपर इसको प्रेस करता है। अब इसके जो दांत होते हैं ना वो इसकी रूफ़ ऑफ द माउथ पे होते हैं, यानी कि इसके ऊपर वाले जॉ के नीचे इसके दांत होते हैं, और ये नीचे से टंग के ज़रिए से ये फूड ऊपर होता है, टंग के ऊपर फूड होता है और उसके ऊपर यहाँ पर दांत होते हैं, तो इसकी टंग जो होती है प्रेस करती है फूड को दांतों के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है हमारे पास कि इसकी जो आइज़ होती हैं वो भी जब ये स्वेलो करता है फूड को अंदर की तरफ, तो स्वेलो करने के लिए इसकी टंग और इसके जो माउथ के अंदर जो मसल्स होते हैं वो, इसकी ज़ुबान भी पीछे की तरफ जाती है ताकि फ़ूड अंदर की तरफ जाए, साथ ही साथ जो माउथ के मसल्स होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि फूड अंदर की तरफ जाए, साथ ही साथ इसकी आइज़ होती हैं वो भी थोड़ी सी अंदर की तरफ सिंक कर जाती हैं ताकि फ़ूड जो है वो एसोफेगस की तरफ ईज़िली चला जाए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड फीडिंग ऑफ एम्फीबियंस।